हेलो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन। और बेटा ज्यादा से ज्यादा जेईई मेंस के पास्ट ईयर क्वेश्चंस को देखने के लिए बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। देखो बेटा क्वेश्चंस देखते हैं। बेटा क्वेश्चन है द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स ऑन द लाइन दिस टू द लाइन दिस। बेटा आपके पास दो लाइंस हैं। किस तरह है बेटा दो लाइंस? बेटा एक लाइन है आपके पास x इज इक्वल टू 2y एंड बेटा सेकेंड लाइन है x इक्वल टू y। देखो बेटा बेटा कोई भी पॉइंट अगर बेटा इस टर्म के ऊपर कोई पॉइंट है, बेटा पॉइंट है अगर आपके पास इस पॉइंट यहां पे बेटा अगर मैं कोई भी पॉइंट लगा रहा हूं बेटा अगर मैं इसमें वैल्यू ऑफ y अल्फा यूज करोगे बेटा वैल्यू ऑफ x हो जाएगा 2 अल्फा। बेटा अपनी तरफ से मैंने पॉइंट यूज किया अल्फा कॉमा 2 अल्फा। बेटा इस पॉइंट से देखो बेटा क्वेश्चन है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन दिस। बेटा इस टर्म से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे टू द लाइन। बेटा इस जगह से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे सेकंड लाइन, सेकंड लाइन के ऊपर बेटा परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे लाइन के ऊपर। बेटा देखो अगर मैं इस जगह पे पॉइंट बीटा अज्यूम करता हूं बेटा यहां पे एक्स एंड वाई दोनों ही बीटा हो जाएंगे। बेटा दोनों बीटा क्यों हो जाएंगे? क्योंकि दोनों टर्म्स इक्वल है। नाउ बेटा बेटा मैं इस पॉइंट को ए एंड इस पॉइंट को बी अज्यूम करता हूं। बेटा ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, मतलब जो स्लोप ए बी लाइन एंड बेटा ओ बी लाइन बेटा परपेंडिकुलर है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस। बेटा इस पॉइंट से इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ है बेटा, इसलिए बेटा इनकी स्लोप सेम आ जाएगी। मींस बेटा फर्स्ट टर्म स्लोप ऑफ ए बी लाइन, बेटा स्लोप ऑफ लाइन ए बी आपके पास होगा बेटा स्लोप ऑफ लाइन ए बी बेटा रिजल्ट पता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बेटा स्लोप के लिए फॉर्मूला y2 माइनस y1 होल डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। बेटा दिस टर्म इज स्लोप ऑफ ए बी एंड बेटा स्लोप ऑफ द लाइन, बेटा आपको स्लोप ऑफ लाइन ओ बी मीन्स बेटा जो लाइन है x इज इक्वल टू वाई, बेटा इस लाइन में जो स्लोप है वो बेटा आपको पता है 1 है। बेटा y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई एम एक्स बेटा यहां पे 1 है इसलिए इसकी स्लोप बेटा 1 हो जाएगी। बेटा हमारे पास दो स्लोप आ गए हैं। स्लोप ऑफ ए बी इसे m1 लिख दो बेटा एंड बेटा स्लोप ऑफ बी ओ बी बेटा इसे m2। बेटा दो स्लोप्स आ गए आपके पास। नाउ बेटा हमें पता है परपेंडिकुलर है स्लोप, इसलिए बेटा डॉट प्रोडक्ट बेटा सॉरी दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दोनों टर्म्स को बेटा मल्टीप्लाई करोगे फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। बेटा जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं इस टर्म के लिए आप लिखोगे m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 लिखोगे बेटा ये नंबर बन जाएगा बेटा अल्फा माइनस बीटा होल डिवाइडेड बाय 2 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू -1। बेटा इस टर्म को थोड़ा सॉल्व करोगे आपके पास टर्म बन जाएगी बेटा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू -2 अल्फा प्लस बीटा। बेटा ये टर्म आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास आ जाएगी 3 अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा। बेटा अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा अपॉन 3। बेटा आपके पास वैल्यू ऑफ अल्फा आ जाएगी 2 बीटा बाय 3। नेक्स्ट टर्म बेटा बेटा क्वेश्चन में आगे है द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर। बेटा हमें इसके मिड पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है। बेटा जिस भी टर्म का अगर आपको लोकस फाइंड आउट करना है, बेटा जिस टर्म का आपको लोकस फाइंड आउट करना है उस टर्म पॉइंट को बेटा आप h कॉमा k अज्यूम करते हैं। बेटा आपको पता होगा लोकस फाइंड आउट करना है उस पर्टिकुलर पॉइंट को बेटा आप h कॉमा k यूज करोगे। बेटा इस पॉइंट को आप h कॉमा k यूज करोगे बेटा पॉइंट h कॉमा k। बेटा जो पॉइंट h कॉमा k आ जाएगा बेटा हमें आंसर जो फाइंड आउट करना है ओनली इन टर्म्स ऑफ h कॉमा k करना है। मींस उसमें अल्फा बीटा जो अदर कोई अल्फाबेट नहीं आएगा। बेटा पैरामीटर एलिमिनेट करोगे, अल्फा बीटा आप एलिमिनेट करोगे। देखो बेटा किस तरह, बेटा इस टर्म का मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू h कॉमा k। बेटा मिड पॉइंट ऑफ ए बी h कॉमा k, h कॉमा k इज इक्वल टू मिड पॉइंट। बेटा मिड पॉइंट आ जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा
अपॉन मिड पॉइंट है 2, कॉमा बेटा अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। बेटा दो नंबर्स आ गए हैं, फर्स्ट टर्म एच, सेकेंड टर्म के। बेटा आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है ओनली इन टर्म्स ऑफ एच एंड के, ओनली इन टर्म्स ऑफ एच एंड के। बेटा आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। देखो बेटा एच इज इक्वल टू आ जाएगा, बेटा वैल्यू ऑफ एच आ जाएगी आपके पास, वैल्यू ऑफ एच, वैल्यू ऑफ एच देखोगे बेटा, वैल्यू ऑफ एच होगा बेटा 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, 2h 2 अल्फा। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 अल्फा, बेटा मैं वैल्यू ऑफ अल्फा पुट कर रहा हूं, वैल्यू ऑफ अल्फा इज 2 बीटा अपॉन 3 प्लस बीटा। बेटा 2h इज इक्वल टू 4 बीटा प्लस 3 बीटा अपॉन 3। बेटा ये नंबर आ जाएगा 6h अपॉन 7 इज इक्वल टू बीटा। बेटा वैल्यू ऑफ बीटा आ गई हमारे पास 6h अपॉन 7। बेटा सिमिलरली मैं सेकेंड टर्म फॉर के के लिए बेटा सेम एक्सप्रेशन दिखाओ। बेटा k इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 है बेटा, 2k इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अल्फा 2 बीटा अपॉन 3 प्लस 3। बेटा इस टर्म को अगर आप सॉल्व करोगे आपके पास वैल्यू ऑफ बीटा आ जाएगी। बेटा इस टर्म को सॉल्व करोगे, वैल्यू ऑफ बीटा 2k इज इक्वल टू 5 बीटा अपॉन 3 मींस बेटा वैल्यू ऑफ बीटा आ जाएगी 6k अपॉन 5। बेटा आपके पास वैल्यू ऑफ बीटा 6h बाय 7 भी आ गई, वैल्यू ऑफ बीटा 6k बाय 5 भी आ गई। बेटा हमें अल्फा एंड बीटा दोनों ही एलिमिनेट करने हैं, मतलब बेटा दोनों टर्म्स को आप इक्वेट कर दोगे। बेटा दोनों टर्म्स को बेटा आप इक्वेट करोगे, आपके पास दोनों ही बेटा अल्फा एंड बीटा आ चुके हैं टर्म्स, ये भी बेटा अल्फा बीटा है, सेकंड भी अल्फा बीटा है। बेटा आप दोनों टर्म्स को इक्वेट करो, तो फर्स्ट एंड सेकंड लिख के बेटा इक्वेट कर दोगे। 6 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, 6h बाय 7 इज इक्वल टू 6k बाय 5। बेटा 6 कैंसिल हो जाएगा, 5h इज इक्वल टू 7k मींस बेटा 5h माइनस 7k इज इक्वल टू 0। बेटा टर्म बन जाएगी। नाउ बेटा फॉर लोकस इक्वेशन आप फॉर लोकस h कॉमा k बेटा रिप्लेस करोगे, h कॉमा k रिप्लेस करोगे बाय x कॉमा y। बेटा ये नंबर बन जाएगा 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 0। 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 0 मींस बेटा ऑप्शन बी आपका फाइनल आंसर आ गया, ऑप्शन बी फाइनल आंसर आ गया। बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट।